गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपको कभी भी कोई भी अकाउंटिंग एंट्री करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें से अभी जैसे कि आपको पता है ड्राइंग अकाउंट हमेशा क्या होगा, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट और अपना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा हमेशा। यानी नॉर्मली ये अकाउंट क्या होते हैं हमेशा, यानी हर सिचुएशन में नहीं, लेकिन 70-80% अगर जब भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, परचेस अकाउंट भी डेबिट होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। तो इसके साथ और आप लोगों को जो मैंने पहले भी बताया था, ये दो क्वेश्चन जो है, जो मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच से दिए हुए आपके बुक में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे बैक क्वेश्चन में, वो आप सॉल्व कीजिए। इन केस आपको कुछ डाउट आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट आप यूट्यूब पर वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आया और आपको लगा कि अगले क्लास में क्वेश्चन समझाना चाहिए तो हम उसको क्लास में कवर करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप कर सकेंगे, घर पे जाके ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसके बेसिस पर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर पाएंगे। और वही अप्रोच आपका मॉडर्न अप्रोच के लिए भी रहना चाहिए। आप ये क्वेश्चन भी घर जाके देख लीजिए, उसके बाद आप कर सकेंगे। तो एक्टिविटी नंबर 4 पेज नंबर 37 पर एक क्वेश्चन हमको दिया गया है और फॉर्मेट पहले से ड्रॉ है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो बच्चों, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ दिया हुआ है, ने बिजनेस स्टार्ट किया है ₹70,000। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट किया है 75,000 लेके। तो आपको एक बात समझ में आती है, अब बिजनेस में क्या आ रहा है और साथ में कैपिटल आ रहा है। कोई चीज जा रही है क्या बिजनेस से, दिख रहा है क्या? नहीं यार। तो बच्चों इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या हो रहा है बिजनेस में, असेट आ रहे, असेट 75,000 से बढ़ रही है। उसके बाद लाइबिलिटी, कैपिटल 75,000। सो सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है अपना, परचेस स्टेशनरी 1000। कहाँ से ली, कुछ इंफॉर्मेशन दी है, बाकी कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्या किया है, स्टेशनरी।
सो हाँ, तो बच्चों आपको एक चीज पता होगी, स्टेशनरी क्या होता है? खर्चा है, असेट है, या क्या है? क्या है स्टेशनरी, क्या है? स्टेशनरी से लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। हम्म, आपको ऐसे लगता है कि स्टेशनरी लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, लेकिन स्टेशनरी बच्चों एक्सपेंस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होता है उस टाइप से। तो क्या होगा, 1000 माइनस हो गए कैपिटल में से, और 1000, हाँ। आगे थर्ड ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है? क्या दिया है थर्ड ट्रांजेक्शन? 6000 के गुड्स मोहन से खरीद लिए। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर क्या बढ़ेगी? लाइबिलिटी 6000 से, और इधर 74,000। उसके आगे फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है अपने को? सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड गुड्स टू राधा रुपीज 10,000। राधा को 10,000 के गुड्स सोल्ड किए। तो आपको एक चीज पता है, गुड्स गए अपने बिजनेस से, आ क्या रहा है? सोल्ड टू राधा दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है क्या? तो राधा क्या होगी अपनी बिजनेस के लिए? डेटर होगी। ये चीज समझ में आ गई? तो डेटर को हमने क्या किया है? गुड्स दिए। डेटर क्या होता है अपना? क्या होता है? असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। डेटर अपना असेट होता है। तो बच्चों यहाँ तक जो हुआ है उस हिसाब से क्या होगा? असेट जा रहा है, असेट आ रहा है। सो कितने थाउजेंड के गुड्स थे? तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हुआ? सेम, कुछ नहीं। उसके बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है? परचेस मोबाइल किया 2000 का बिजनेस के लिए। मोबाइल क्या है? असेट। तो मोबाइल परचेस करते वक्त हमारी क्या जा रही है? कैश। और आ क्या रहा है? मोबाइल। अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा? सो अल्टीमेटली इफेक्ट, सो बच्चों सिक्स ट्रांजेक्शन क्या होगा अपना? गुड्स सोल्ड किए 20,000 के एट अ प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले 20,000 के गुड्स जा रहे, और एट अ प्रॉफिट 5,000। यानी कितने को बेचे आपने? 5,000 कैपिटल में ऐड होगा। सो क्या होगा इधर इफेक्ट? 85,000
किधर 50,000? -20, -20, 25। सो इधर कितने आएंगे? 79। लास्ट आई थिंक ट्रांजेक्शन होगा शायद से। पेड सैलरी ₹2,500। तो सबसे पहले हमारा क्या जा रहा है? कैश, एक्सपेंस के बदले। सो कैपिटल से माइनस हो। लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी डाउट? दिख रहा है ना आप लोगों को?
लिहिलं का? आई होप कि आप सभी का लिख कर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो ऑनलाइन स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट निकाल कर बाद में लिख सकते हो। अभी देखिए इलस्ट्रेशन 5 एक बार आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, आप कर लीजिए और बाकी के घर पे कर लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अश्विनी। जैसे ही हम क्रेडिट पे परचेस करेंगे कोई भी चीज हो तो क्या होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, एट द सेम टाइम कैपिटल इंक्रीज, सॉरी असेट इंक्रीज होगी। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन दिया है परचेज फर्नीचर फ्रॉम एस एम फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट। उसका भी सेम ट्रीटमेंट हो, असेट हो या गुड्स हो, जब भी हम क्या करेंगे क्रेडिट पर परचेज करेंगे तब क्या होगा, टीबी बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ अगर हमने ये परचेज कैश पे किया तो क्या होगा, खाली असेट में दो इफेक्ट आएंगे, कैश जाएगी, असेट या गुड्स आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह से अगर हमने गुड्स बेचे क्रेडिट पर हो या कैश में हो तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट क्या होगा, गुड्स सोल्ड टू आनंद वर्थ ₹10,000। गुड्स गए, कैश नहीं, डेटर आया उधर, आनंद का नाम जब जब लिखा होगा, आनंद यानी कौन सी भी पार्टी का नाम जब लिखा होगा और आगे नहीं दिया होगा कि पेमेंट आया है नहीं आया है, तब वो ट्रांजेक्शन बाय डिफॉल्ट कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, क्रेडिट। सो बच्चों यहां पर कैश आया हुआ है क्या, नहीं, यहां पर डेटर से। उसके बाद जो फिफ्थ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, क्या दिया है, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी क्या, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग से क्या हुआ, बिजनेस से कैश विड्रॉ की, असेट कम हो गई, कैपिटल भी कम हो गया। उसके बाद सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 एट अ प्रॉफिट। अगर इधर दिया हुआ होता कि गुड्स वर 10,000 एट अ प्रॉफिट 5,000, तो इधर क्या होता, 10,000 माइनस होते और 15,000 प्लस होते और प्रॉफिट 5,000 ऐड होता कैपिटल में। सेम यहां पर क्या हुआ है, 12,000 की गुड्स से कॉस्टिंग, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, 14,000, और जो कॉस्ट पड़ी है हमको वो कितनी है, 12,000। सो बच्चों अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल में 2,000 प्लस होंगे और पूरा अपना जो इक्वेशन है वो 2,000 से बढ़ेगा। इसी तरह हम देखते हैं, सबसे पहला तो आपको पता है, बाद में क्या दिया हुआ है, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। कैश बैंक में डिपॉजिट, अभी तुमको पता है अपने कैश है समझो, आपने बैंक में डिपॉजिट कर ली, उससे आपका असेट बढ़ेगा कुछ, क्या होगा, जो कैश में थी पैसे वो कम होंगे, बैंक में पैसे बढ़ेंगे, अल्टीमेटली इफेक्ट कुछ हुआ क्या, वैसे यहाँ पर क्या होगा, -2,000 +2,000। एडिशनल कैपिटल ब्राउड बाय नीमा, एडिशनल कैपिटल लाया, इसका मतलब क्या, सेम कैपिटल को जैसे करते थे वही एडिशनल कैपिटल प्लस करेंगे कैपिटल में और असेट में। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ ₹10,000। जैसे मैंने आपको बोला असेट परचेज की हो, गुड्स परचेज किए हो, तो क्या होगा, 10,000। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू कर्मा, अभी इधर डेटर बढ़े हैं कि कैश बढ़ी है, कर्मा को सेल किए हुए तो कैश है ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कौन सा ट्रांजेक्शन है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन से क्या आता है बिजनेस में, डेटर आता है ना कि कैश। उसके बाद पेड कैरेज, कैरेज क्या होता है, एक टाइप का एक्सपेंस होता है, मैंने बोला जो गुड्स कैरेज आता है हमारा उसके लिए एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200, कैपिटल भी बढ़ेगा, समझ में आ गया। जब एक्सपेंस होगा तब क्या होगा, असेट भी माइनस होगा, कैपिटल भी माइनस होगा। लाइबिलिटी क्यों माइनस नहीं हो सकती, आपको क्यों क्या लगता है, जब एक्सपेंस किए हुए होते
तो लाइबिलिटी यानी क्या होता है, जिनको पैसा देना है, और जब कैपिटल यानी क्या, बिजनेस में लाया हुआ पैसा, पैसे से ही एक्सपेंस माइनस होंगे ना। लाइबिलिटी यानी क्या, जिनको हमको पैसे देने हैं। समझ रहा है क्या, समझो किसी आदमी से मुझको पैसे ले देने हैं जिसको, और एक मेरे पास खुद के पैसे, अगर तुमको मुझे पेमेंट करना होगा तो जिस आदमी को मुझे पहले ही पैसे देने हैं, उससे पैसे ले सकता हूं क्या मैं? पैसे मैं किससे पेमेंट करूंगा, जो मेरा खुद का है। खुद का क्या होता है बिजनेस का, कैपिटल। हाँ, सो समझ में आ गया। उसके बाद कौन सा ट्रांजेक्शन हमने डिस्कस किया हुआ था? हाँ, सेकंड किया था। फर्स्ट तुम्ही आय होप की घरी केला असेल, आणि त्यात काय अवघड होतं का? सो थर्ड ट्रान्झॅक्शन आपण एकदा डिस्कस करूया, त्यानंतर तुम्ही क्वेश्चन इथे करून दाखवा काही मला, आणि काही घरी गेल्यावर करा. सगळ्यात पहिले अर्जुन स्टार्टेड, ते तर माहिती आहे तुम्हाला. त्यानंतर परचेस मोटर कार ऑन क्रेडिट फ्रॉम होंडा कंपनी, याचा अर्थ काय, क्रेडिटवर दिले. आता जर इथं दिले नसेल क्रेडिटवर, पण फ्रॉम होंडा कंपनी दिलं असेल, तर याचा अर्थ काय, क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन आहे. त्यानं काय झालं, लायबिलिटी वाढली, ऍट द सेम टाइम काय वाढली, असेट बढ़ गई. उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम करण वर्थ रुपीज 10,000, उसकी वजह से भी सेम इफेक्ट हुआ, असेट और लाइबिलिटीज दोनों बढ़ गई. उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, उससे क्या होगा, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर यानी क्या, और कैपिटल. अभी तुमको पता है जब फैक्ट्री होती है उसमें गुड्स कभी कभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं शॉर्ट सर्किट से, उसे कहते हैं गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर. और ये बिजनेस के लिए क्या होता है, लॉस. हाँ, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार फॉर 1 ईयर इज माइनस होगा, असेट में से भी और कैपिटल में से भी. उसके बाद गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अगर ऐसा दिया हुआ होगा तभी वो ट्रांजेक्शन क्या है, कैश है. गुड्स सोल्ड, गुड्स भी दिया हुआ होगा और कैश नहीं दी होंगी, तब भी उसका मीनिंग क्या है, कैश पे सेल किया है. लेकिन पार्टी का नाम आया तो डेटर. तो अभी क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और क्या जा रहा है, गुड्स. सो आई होप ये सभी क्वेश्चन अभी तक आपको क्लियर हो हुए होंगे. 10 मिनट का टाइम देता हूं मैं. आप ये दो क्वेश्चन अभी क्लास में सॉल्व, फोर्थ हुआ है क्या? सो क्या करिए, फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ थर्ड और फिफ्थ कीजिए, दो क्वेश्चन कीजिए आप. हाँ ठीक है, फोर और फिफ्थ क्वेश्चन क्लास में कीजिए अभी. कौन सा क्वेश्चन है? मनीष, होमवर्क किया बच्चा? किधर है? ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी डाउट? ये दो क्वेश्चन अभी करके दिखाओ विद इन 10 मिनट के अंदर. और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लीजिए एक बार. लगता है क्या किसी क्वेश्चन में डाउट तुमको?
कैश परचेज क्या होगा? वरद क्या होगा कैश परचेज का? ऐड होगा। क्या होगा कैश परचेज का? हाँ, ऐड और सब्सट्रैक्ट दोनों होगा। क्या होगा कैश परचेज जब करते हैं? कैश जाएगी, क्या आएगा? गुड्स आएगा। कैश क्या है? गुड्स क्या है? किधर? असेट कॉलम में। क्यों कैपिटल? कैपिटल में क्यों? हाँ हाँ। बाकी और किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट हुआ है? फोर्थ क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्या बचा है? क्या चल रहा है? 2-2 मिनट के क्वेश्चन है। करो जल्दी करो। अरे होगा। एग्जाम में ऐसे करोगे क्या फिर? धीरे धीरे स्पीड ऐसे कछुओं के माफी भाग रहे हो तुम। अरे मनीष, कर लो करवा। तुझं कोणतं चालू आहे? फोर्थ, फिफ्थ? जल्दी जल्दी करो। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो सकता है इसमें। सबसे पहले आपको पता होगा, अगर कर लोगे क्या खुद से या मैं करूँ एक्सप्लेन? फोर्थ फिफ्थ दोनों भी करो फिर, जल्दी करो। देखो सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन क्या था अपना? क्या था फोर्थ क्वेश्चन? मिस्टर स्वराज ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया विद 1 लाख। सबसे पहले ये असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, और इधर आपको पर्टिकुलर्स में ट्रांजेक्शन लिखना पड़ेगा। और इधर सीरियल नंबर। ये फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। हाँ, अकाउंट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो मार्क्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये पर्टिकुलर कॉलम आप फिल कर लेना, मैं आपको आंसर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 चालू है अपना। सबसे पहले स्वराज कमेंस बिजनेस विद बैंक बैलेंस कितना? 10,000। इधर भी
1,00,000। उसके बाद सेकंड क्या है? या ग्रेट, 1,35,000। इधर 25, 1,10,000। उसके बाद थर्ड क्या है? युवराज से हम्म, फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज मशीनरी, मशीनरी परचेज की 10,000 की। सबसे पहले क्या हुआ? कैश गई, मशीनरी आई, इफेक्ट कुछ नहीं। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है अपना? एक्सपेंस से एक्सपेंस पेड किया है, यानी कैश में पेमेंट हो गया है। सबसे पहले कैपिटल से। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ? दिया हुआ है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो बच्चों कितना टाइम लगा इसको करने के लिए? वरद, मैंने कितने दिए थे तुमको? 10-15 मिनट हो गए लगता है शायद से अभी तो क्वेश्चन लिख लो। ऑनलाइन स्टूडेंट, आपको इसमें से किसी में डाउट होगा तो आप भी पूछ लीजिए। और ये पर्टिकुलर के जो इधर ट्रांजेक्शन है वही आपको लिखना है। सो आप ये भी फिल कर लीजिए, क्योंकि अकाउंट्स के एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो बच्चों, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सलील, आता है आपको? बोर्ड पे कर सकते हो? ठीक है। कितना टाइम लगेगा और? ठीक। सो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, असेट लाइबिलिटीज कैपिटल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप शॉर्ट में नहीं लिख सकते। ये चीजें आपको दिमाग में फिट कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सबसे पहले आपको लिखना है रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। बिजनेस में क्या आ गया? 50,000। उसके बाद लाइबिलिटी कुछ नहीं,
कैपिटल 50,000। उसके बाद सेकंड क्या है अभी? मनोज से गुड्स लिए, किस पे? क्रेडिट पे। तो इस टाइम पे क्या होगा, क्या बढ़ेगा? लाइबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद कैश परचेज में कैश गई, कैश नहीं आई, गुड्स गए, कैश आई। कितना? 5,000। 5,000 से ट्रांजेक्शन हुआ अपना, गुड्स गए, कैश आई। उसके बाद अल्टीमेट इफेक्ट कुछ नहीं, हो गया तुम्हारा 5। सो देखो इसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन बताओ मनीष, क्या होगा? कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर यानी क्या होता है पता है तुमको? कैजुअल रिलेशनशिप नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है? उसी तरह होता है। कैजुअल रिलेशनशिप यानी क्या होता है पता है? कुछ सीरियस नहीं है। वैसे जो लेबर हम डेली नहीं, कभी तो जरूरत पड़े तो हम एक बार बुला लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कैजुअल लेबर्स। क्या होगा? 3,000 माइनस हो गए असेट में से और 3,000 कैपिटल में से। उसके बाद देखो सोल्ड गुड्स टू, गुड्स गए, क्या आया बिजनेस में? सो अल्टीमेट इफेक्ट उसके बाद लास्टली क्या दिया हुआ है? कैपिटल बढ़ गया, 1,000 का कमीशन बिजनेस में आया। कमीशन क्या होता है? तो लिख लीजिए और इसी स्पीड से क्वेश्चन करने की कोशिश घर पे कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। और ये एडवाइस जैसे फेस टू फेस स्टूडेंट के लिए, वही एडवाइस ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए भी है। और बच्चों जो पर्टिकुलर कॉलम है उसमें आपको फिर मैं एक बार बताता हूं, जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो आपको लिखने हैं। हाँ, क्यों लिखने हैं? अकाउंट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। सो फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। अगर फॉर्मेट के मार्क्स नहीं होंगे तो खाली आपको ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं, असेट परचेस करो, कुछ भी कर लो, वैसा नहीं होता है बच्चों। सो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने। सो ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, चैप्टर 1 में हो या चैप्टर 2 में हो, इस तरह अपना आज हमारा चैप्टर 2 ऑफिशियली फिनिश हो जाता है। लेकिन जो कुछ क्वेश्चन रहे होंगे एक्सरसाइज में से बाकी, वो सब आपको घर जाकर ट्राई करने। क्या करने? पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं आया तो कल वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय।